हेलो, वेलकम टू माय वीडियो। आज वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी। आई रिक्वेस्ट टू ऑल कि ये वीडियो पूरी तरीके से देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, बिकॉज़ आज मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाली हूँ। मैं बिहार से हूँ, वही बिहार जहाँ पे हर एक वैकेंसी को क्लियर कराने के लिए हमें धरना प्रदर्शन देना पड़ता है। तो सबसे पहले आइए मैं आपको कुछ गूगल के स्टडीज़ के बारे में बताती हूँ। जैसे कि मैंने सर्च किया था कि व्हाट इज़ द हेल्थ कंडीशन इन बिहार, हेल्थ केयर सिस्टम इन बिहार। तो ये देखिए हाईलाइटेड में आता है कि बिहार फेसेस अ सीवियर शॉर्टेज ऑफ हेल्थ वर्कर्स विद अ सिग्निफिकेंट गैप इन डॉक्टर्स, नर्सेज एंड पैरामेडिक्स। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि 50% वैकेंसीज इन डॉक्टर पोस्ट एंड क्रिटिकल शॉर्टफॉल्स इन अदर कैडर्स। यहाँ पे एक डॉक्टर पर 1000 पीपल पे चाहिए होता है, WHO का जो नॉर्म है, लेकिन 2148 पे यहाँ पे रफली एक डॉक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और हर साल 50% से ज़्यादा वैकेंसीज़ जो है वो कम्प्लीटली वैकेंट रह जाती है, ठीक है। CAG रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में जो बिहार में सीवियर शॉर्टेज ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स देखा गया था, 50% वैकेंसीज़ इन डॉक्टर, नर्स एंड पैरामेडिक्स पोस्ट। उसके बाद जो WHO का जो नॉर्म्स है, जो हमने पिछले क्लिप में देखा, उसका दूर दूर से कोई नाता नहीं है। इनफैक्ट जो ड्रग अनअवेलेबल रहती है, फैसिलिटीज़ नहीं है पूरी तरीके से। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट का क्या एफर्ट्स है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में। सेकंड यहाँ पे है शॉर्टेज ऑफ नर्सेज इन इंडिया, देयर इमाइग्रेशन फॉर जॉब्स एब्रॉड कॉजेज ऑफ वरी एक्सपर्ट्स। हर साल यहाँ पे पहले तो हर स्टेट में वैकेंसीज निकलती नहीं है, ठीक है। सेंट्रल में आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मारा मारी है। तो मजबूरी में क्या होता है कि पैरामेडिक्स को, स्पेशली नर्सेस को, बाहर अब्रॉड मूव करना पड़ता है, क्योंकि उनको अपने ही स्टेट में जॉब्स नहीं मिलती है। अगर जॉब मिलती भी है तो वो पॉलिटिक्स इधर उधर में फंस जाती है, ठीक है। तो मेरा सरकार से ये कहना है कि आप 5 साल में इलेक्शन के टाइम पे वैकेंसीज़ निकालते हो, वो वैकेंसीज़ या तो पेपर पे रह जाती है या तो किसी केस मुकदमे में फंस जाती है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इंडिया ऑलरेडी फेसेस अ पुअर नर्स पॉपुलेशन रेशियो एंड द सिचुएशन इज सेट टू वर्सन विद द नर्सेज इमाइग्रेटिंग टू अदर कंट्रीज़ इन लार्ज नंबर। जो मैंने कहा आपसे, सिर्फ नर्सेज ही नहीं, डॉक्टर्स और भी जितने मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, आपको देखने के लिए मिलेगा कि इंडिया में उतना अच्छा मौका नहीं दिया जाता है, ठीक है। बिहार ग्रैपल्स विथ वेरियस हेल्थ केयर चैलेंजेस। इस वीडियो में मैंने बहुत सारे सर्च किया है न्यूज़, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज़ है, ये कुछ रिसर्च भी किया गया है, तो वो सारा इस वीडियो में है। तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा और आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ द एग्जैक्टली कंडीशन ऑफ बिहार, स्पेशली इन हेल्थ केयर। हमारे जो बिहार के जो सो कॉल मंत्री जो हैं, अपने आप को स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं, वो कर क्या रहे हैं आखिरकार। वैकेंसीज़ निकल तो रही हैं इलेक्शन के टाइम पे, वो इलेक्शन ऐसा लगता है वो वोट खरीदने के लिए इलेक्शन निकालते हैं, हम यूथ का वोट लेने के लिए, क्योंकि हमें दिखे कि हाँ सरकार कुछ कर रही है। बट आफ्टर द विनिंग ऑफ इलेक्शन वो सब पेपर पे रह जाता है और हम लोग को हर एक वैकेंसीज क्लियर कराने के लिए धरना देना पड़ता है। आई डोंट नो, एनीवे, इसमें देख सकते हो द स्कार्सिटी ऑफ लैब टेक्नीशियंस compounded the problem. The audit report 100% shortage of lab technician in some facilities during 2016 to 2022। ये 2016 से 2022 का है। उसके बाद का क्या आंकड़ा है ये मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन उस टाइम तक 100% शॉर्टेज रहा है लैब टेक्नीशियन का। The report found that 19% to 100% of required diagnostic services were missing in the 68 healthcare facilities inspected। मतलब सरकार को ये लगता है कि बस एक हॉस्पिटल खड़ा कर देने से अगर उनका हेल्थ केयर सिस्टम में सुधार आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ मेडिकल कॉलेज खोल देने से हेल्थ केयर सुधर जाएगा, ऐसा नहीं है। उनको पढ़ाने के लिए फैकल्टीज़ चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, नर्सेज चाहिए प्रॉपर। वैसे ये जो स्टडीज़ है उतनी पुरानी है भी नहीं, एज यू कैन सी द डेट टू 2024 का है ये। बिहार फेसेस एक्यूट हेल्थ केयर क्राइसिस, CAG रिपोर्ट्स हाईलाइट सीवियर शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स, स्टाफ एंड इक्विपमेंट। In Bihar, 124,919 doctors were required to serve the projected population of 12.49 crore.
ये WHO के नॉर्म्स के हिसाब से, लेकिन एक्चुअली में कितने प्रेजेंट है? 58,144 एलोपैथिक डॉक्टर्स वर अवेलेबल ओनली। 58% डॉक्टर पोस्ट वैकेंट इन बिहार गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। सिर्फ डॉक्टर्स की बात नहीं है, नर्सेस की भी उतनी ही कमी है और उतनी ही हर साल वैकेंसी खाली चली जाती है। या तो वो पेपर पे रह जाता है या तो केस मुकदमा में फंस जाता है, 5 साल बीत जाता है। मुझे लगता है वो अगले इलेक्शन के टाइम क्लियर होगा सारा वैकेंसी। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, स्टाफ की तो शॉर्टेज है ही, लेकिन मेजोरिटी ऑफ ब्लड बैंक इन द स्टेट ऑपरेट विदाउट वैलिड लाइसेंसेज। मतलब कहाँ गड़बड़ी नहीं है, ये पूरा का पूरा सिस्टम ही हिला हुआ है। आई डोंट नो हाउ दे वर्क। और जो इस सिस्टम में हैं, जो सैलरी ले रहे हैं, वो किस बात की सैलरी ले रहे हैं, आई रियली डोंट नो। मेरी सरकार से सिर्फ एक ही विनती है, प्लीज़ डू समथिंग। अब बिहार पीछे इसलिए है क्योंकि हम यूथ को मौका ही नहीं दिया जाता है। हम लोग इतना पढ़ते हैं, रात रात भर जग के असाइनमेंट्स कंप्लीट करना, नींदें उड़ा के नाइट ड्यूटीज़ करना, और बदले में जब हम लोग पास आउट होके निकलते हैं तो ये जो भी क्लिप्स आपने देखी है इस वीडियो में, ये मैंने खुद ही गूगल पे सर्च करी है। ये कितना ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड है ये सब मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने जो गूगल पे सर्च किया है, जो स्टडीज़ मैंने देखी है, उस हिसाब से ये वीडियो है। अगर इसमें कुछ भी गलती होती है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। जो लेटेस्ट मैंने स्टडी देखा है वो 2024 का है लास्ट, और इसमें अगर कुछ भी वैल्यूज़ में या फिर कुछ भी ऐसे आंकड़े में कुछ गलती होती है तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि मैंने भी ऑनलाइन ही देखा है। तो मैं पहले से ही सॉरी बोलती हूँ। और आप क्या सोचते हो अगर आप बिहार से हो, एंड आपका क्या थॉट है इस बारे में? प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।